नमस्कार। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए दो बातें कही। पहली बात ये कही कि कांग्रेस सरकार की हमेशा नीति रही है कि भारत के हर आधार पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, वंचित नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने इसी बात को अंग्रेजी में कहा था। एक सो कॉल्ड सो क्लास लिबरल एक कम्युनिटी है जिसने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया और कहना चालू किया कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। 1948 में जब देश का विभाजन धर्म के नाम पर नींव रखते हुए हुआ, 13 जनवरी 1948 में हमारे देश के महात्मा गांधी यानी बापू अनशन पे बैठ जाते हैं एक मांग को लेके। मांग भारतीय को नहीं अपितु पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाए। 1950 पे आते हैं। 3 अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइज मतलब फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, प्रोपोज एंड प्रोपोगेट रिलीजन की बात करता है। मतलब धर्म परिवर्तन के लिए आपके लिए मार्ग खोल दिया गया, सशक्त कर दिया गया। 28 और 30 के अंदर में माइनॉरिटीज को फंडामेंटल राइट दे दिया गया कि आप अपनी माइनॉरिटीज को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। 1956 में आते हैं तो इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ना छूते हुए उन्होंने हिंदू कोड बिल ला दिया, जिसमें आपके डिवोर्स, डॉरी और अन्य हिंदू मैरिज एक्ट को ला दिया गया। मतलब हिंदुओं को, हिंदू परिवारों को किस तरह से नष्ट करा जा सकता है, हिंदू कोड बिल के अंतर्गत में वो एक आपको मार्ग सशक्त कर दिया गया। भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड कर दिया जाता है और इससे भारत की सोशियो पॉलिटिकल सभ्यता संस्कृति को खत्म और नष्ट कर दिया जाता है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ला दिया जाता है, जिसमें हिंदू, जैन और सिख इनको इनके पूजा के अधिकारों से वंचित करते हुए इनके रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को ये क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसका प्रावधान डाल दिया जाता है। मतलब आपको मूल अधिकार, आपकी शिक्षा का अधिकार और आपकी संस्कृति सभ्यता के अधिकार से भी हिंदू को वंचित कर दिया गया। 92 के अंदर में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लाया जाता है, जिसमें मुस्लिम को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है। हिंदुओं के अंदर में माइनॉरिटीज क्रिएट कर दी जाती है, सभ्यता से वंचित कर दिया, संस्कृति से वंचित कर दिया, तो उसके अधिकार उसकी जमीन में कैसे रहे, इसके लिए आप वक्फ एक्ट लेके आए। और वक्फ एक्ट में आज रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा अतिक्रमित और कब्जाई हुई जमीन अगर किसी के पास है तो वो मुसलमानों के पास वक्फ एक्ट के, जो कि काला कानून है, कांग्रेस सरकार में आया। लेकिन प्रधानमंत्री जब तथ्य कहते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। 1956 में खतरे में नहीं आया, 1950 में खतरे में नहीं आता, 91 में खतरे में नहीं आया, 92 में खतरे में नहीं आया, 95 में खतरे में नहीं आया। जय हिंद, जय भारत।